वेलकम टू दी हॉरिफायर, हर रोज हॉरर का डोज। 6 साल का एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का राहुल बड़ा ही शैतान था। वो दिन भर खेलता कूदता धमा चौकड़ी मचाता और शाम को देर से अपने घर लौट के आता। उसकी माँ हमेशा उसे कहती कि जल्दी आया कर, और हर बार वो बड़ी प्यारी सी मुस्कान देता अपनी माँ को और बोलता, माँ कसम से कल से मैं जल्दी आ जाया करूंगा। राहुल का फेवरेट था वो मदारी, जो अपने बंदर के साथ गांव में आता। वो जब डमरू बजाता तो राहुल के साथ और भी गांव के कई बच्चे बाहर अपने घरों से निकल आते और मदारी और उसके बंदर के करतब देखते। मदारी सब बच्चों को खूब हंसाता और बच्चों को बहुत मजा आता उन्हें देखने में। एक शाम को राहुल देर से अपने घर लौटा। राहुल बड़ा परेशान सा था। उसकी माँ ने फिर उसे डांट लगाई, मगर इस बार वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस बार वो अपनी फेवरेट बॉल झाड़ियों में कहीं खो आया था। रात हो गई। राहुल अपने माँ बाप के साथ सो रहा था जब करीबन 1 बजे उसे अपने घर के बाहर दरवाजे के पास अपनी बॉल के टप्पे खाने की आवाज आई। राहुल एकदम से उठा और दरवाजे की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दूर पेड़ के पास उसकी वो फेवरेट बॉल पड़ी है। राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बॉल की तरफ भागा। उसने खुशी खुशी वो बॉल उठाई और फिर अगले दिन सुबह राहुल के घर में रोना धोना चल रहा था, क्योंकि राहुल कल रात से गायब था। राहुल के माँ बाप ने उसे हर जगह ढूंढा, मगर राहुल कहीं नहीं मिला। दिन बीतते गए और फिर गांव में एक और बच्चा एकदम से ना जाने कहां खो गया। फिर उसके बाद एक और बच्चा कहीं गायब हो गया और फिर एक और। राहुल के बाद अब तक 3 बच्चे गांव से गायब हो चुके थे। उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, मगर कोई भी कहीं नहीं मिला। तभी एक रात करीबन 12 बजे राहुल के घर के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। राहुल की मां उठ के आई। उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा दूर पेड़ के नीचे राहुल खड़ा हुआ है। उसके हाथ में बॉल है और उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और उसने कहा, मां मैं अब से जल्दी आ जाया करूंगा, मां मैं अब से जल्दी आ जाया करूंगा। राहुल की माँ राहुल को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने वो चिल्लाई, राहुल राहुल। और ये सुनकर राहुल के पापा भी उठ गए और वो भी राहुल को सामने देखकर बड़े खुश हो गए। उन्होंने राहुल को अपने पास बुलाना चाहा, मगर राहुल फिर अचानक पीछे मुड़ गया और फिर जंगल की तरफ भागने लगा। राहुल के माँ बाप उसको बुलाने के लिए चिल्लाते रहे और उसके पीछे भागते रहे। वो उसका पीछा करते रहे। राहुल छोटी छोटी गलियों से कहीं ना कहीं से गुजरते हुए, झाड़ियों से गुजरते हुए एक झोपड़ी के पास आकर रुक गया और फिर उसने उसकी खिड़की से छलांग मारकर अंदर चला गया। राहुल के माँ बाप भी उस खिड़की के पास गए, मगर जैसे ही उन्होंने अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। अंदर गांव के वो 3 बच्चे रस्सियों से बंधे पड़े थे, जो राहुल के बाद गायब हुए थे। और उनके सामने वो मदारी था, जो अक्सर उनके गांव में आया करता था तमाशा दिखाने। मगर उस मदारी ने उस दिन काले कपड़े पहने हुए थे, काला टीका लगाया हुआ था और वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था आंख बंद करके। वो मदारी नहीं, तांत्रिक था। राहुल के माँ बाप समझ गए कि ये सब इस तांत्रिक की चाल है। वो चुपके से वहां से निकले और पूरे गांव वालों को ये बात बताई और कुछ ही समय में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उन्होंने तांत्रिक का वो झोपड़ी पूरी तरफ से चारों तरफ से घेर ली और फिर दरवाजा खोला गया और तांत्रिक को बाहर निकालकर खूब पीटा गया। उन 3 बच्चों को तांत्रिक के चुंगल से छुड़ा लिया गया, मगर वहां पर राहुल नहीं दिखा। तांत्रिक को खूब पीटा गया और उससे पूछा गया कि राहुल कहाँ गया। तो तांत्रिक ने बताया, उसने अभी 3 दिन पहले ही राहुल की बलि देकर उसे जमीन में गाड़ दिया था। जमीन को खोदा गया और राहुल की लाश निकाली गई
उसके पूरे चेहरे पे और शरीर पर चोट के निशान थे। उसे जलाया गया था और चाकुओं से उस पर वार किया गया था। गांव के उन 3 परिवारों को अपना बच्चा मिल गया था, मगर राहुल के माँ बाप ने अपना इकलौता बच्चा खो दिया था। उस तांत्रिक को पुलिस को सौंप दिया गया, मगर सबसे बड़ा नुकसान हुआ था राहुल के माँ बाप का। मगर पूरा गांव मरने के बाद भी उस राहुल का शुक्रिया अदा करता रहा, जिसने मरने के बाद भी गांव के 3 बच्चों को बचा लिया था। आज भी कई बार जब शाम होती है और राहुल घर लौटकर नहीं आता, तो उसकी माँ को राहुल की वो बात अक्सर याद आती है जब वो कहता था, माँ कसम से कल से मैं जल्दी लौट जाया करूंगा, सच में माँ, सच में। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।